आज ऐसी शख्सियत हमारे साथ में है जो कि उड़ीसा से आते हैं, स्वाधीन कुमार मोदी जी, जो कि अ, हमारा जो पहला कंपनी है, मदर कंपनी वृत्तिका अर्बोटेक, उसके समय से डॉक्टर वृत्तिका अर्बोटेक के साथ जुड़े हैं। तो मैं आज उनसे आप सब लोगों को मिलाना चाहूंगा। उनकी यात्रा किस तरीके से रही, उनका परिचय क्या है और डॉक्टर नेचर बिजनेस को लेके उनकी क्या सोच है। सो मैं इनवाइट करना चाहता हूँ स्वाधीन मोदी जी को। स्वाधीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते सर। नमस्ते नेचर। नमस्ते नेचर स्वाधीन जी। Sir, it's my honor to choose me for such a great position, Diamond, and as a fresher in direct selling industry, but मेरे को इतना खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं आपके जो भी चूज किए गए पोजीशन पे खड़ा उतरूंगा। Anyway, I am स्वाधीन मोदी फ्रॉम उड़ीसा और मैं कुछ मेरे बारे में चाहूंगा। मैं 2000 में मेरा 10th पास करने के बाद, उसके बाद पिताजी का बहुत मन था कि मैं साइंस लूं, और क्योंकि उनका आयुर्वेद में बहुत इंटरेस्ट था, क्योंकि हमारा कपड़े का बिजनेस था और वो लास्ट 30 ईयर से अपने कपड़े के दुकान में कुछ आयुर्वेद के गोमूत्र वगैरह और कुछ आयुर्वेद के प्रोडक्ट वगैरह रखते थे। तो उनका इंटरेस्ट था मैं आयुर्वेद में जाऊं, तो मैंने आईएससी लिया। और क्योंकि मैं थोड़ा नटखट था और ज्यादा पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था, तो मैंने आईएससी से फिर बीकॉम किया और बीकॉम ऑनर्स भी रहा। और उस टाइम पिताजी ऑल इंडिया में जितने भी नेचरपैथी सेंटर है वो घूमते रहे, तो उस चक्कर में मेरे को कई नेचरपैथी सेंटर और आयुर्वेद से मेरे को इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ा। और इसी बीच में पिताजी ने 2003 में एक 10 फीट की छोटी सी आयुर्वेद की दुकान खोली। हमारे कपड़े की दुकान होने के बावजूद भी उन्होंने एक छोटी सी आयुर्वेद की दुकान में खोली। और मेरे जैसे ही कंप्लीट हो चुका था तो उन्होंने बोला तू जाके दुकान में बैठ। तो मैं जाके दुकान में बैठता था, बट मेरा मन नहीं लगता था। उसका कारण ये था कि वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ 1.5 साल में लगभग हाईएस्ट सेल अपना 700 रुपया था पर डे का, और मिनिमम सेल 7 दिन तक कुछ सेल नहीं होता था। तो मैं यंग था, तो मेरे को लगता था कि दूसरे बिजनेस में बहुत कुछ हो रहा है और मैं इसमें क्या करूंगा, कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। मेरे को आयुर्वेद पे थोड़ा तब भरोसा नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा का दूरदृष्टि विजन था और मेरे लिए सब कुछ मेरे पापा हैं, मेरे आइडियल हैं। आज मैं जो भी कुछ हूँ मैं पापा की वजह से हूँ। तो उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा दिलाया कि हो सकता है, और धीरे धीरे हमने उस दुकान को शिफ्ट किया। फिर 500 स्क्वायर फीट की दुकान में लिया, फिर धीरे धीरे फिर शिफ्ट किया। फिर एक बाजार के बीच में अपना हार्ट ऑफ द टाउन में उसको करीबन 5 लाख का फर्नीचर बना करके, जैसे आयुर्वेद का लोगों का दिमाग में है कि बस वो छोटा सा जड़ी बूटी होगा, ये होगा, ऐसा होगा, लेकिन उन्होंने इसको एक शोरूम के मतलब परिचय दिया। और शोरूम के अंदर हमने आयुर्वेद के अच्छे कंपनियों का प्रोडक्ट बेचना चालू किया और पेशेंट, डॉक्टर्स, ये सब धीरे धीरे शुरू किया। तो लगभग 2006 से मेरा ये इंडस्ट्री आयुर्वेद से मैं जुड़ा, और 2006 से चालू करते करते आपसे फिर मुलाकात, आपसे बातचीत 2009-10 में हुआ, तो वृत्तिका से मैंने जुड़ा। और उस टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ आपके कॉन्फिडेंस, आपके प्रोडक्ट्स, आपके प्रोडक्ट के रिजल्ट्स। और धीरे धीरे आयुर्वेद में हमने धीरे धीरे जो 2003 में लगभग 10-15 हजार से शुरू किया था, अभी महीने का 3 करोड़ के सेल में पहुंच चुके हैं। और उसी आयुर्वेद के बदौलत हमने आज 25,000 स्क्वायर फीट का लगभग 2.5 करोड़ 3 करोड़ का एक बिल्डिंग भी बना लिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि आयुर्वेद क्या कर सकता है, ये मैं खुद अपने फील किया हूँ। और अभी मेरे को कोई इंडस्ट्री, कोई बिजनेस प्रभावित नहीं कर सकता, और जो भी करेगा ये आयुर्वेद के रिलेटेड ही करेगा। ग्रेट, वेरी गुड। सो आपका बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है आयुर्वेद को लेकर। ट्रेडिशनल बिजनेस, एक बहुत ही सफल तरीके से आप बिजनेस रन कर रहे हैं, क्योंकि आयुर्वेद के क्षेत्र में भी बहुत सारे लोग अपना शॉप चलाते हैं, होलसेल रिटेल करते हैं, लेकिन आप कंपैरेटिवली काफी बेटर कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका शोरूम है, जिस स्केल पे आप काम कर रहे हैं, तो काफी काबिले तारीफ है। और डेफिनेटली जो काम ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हैं, जो सक्सेस ट्रेडिशनल बिजनेस में आयुर्वेदा क्षेत्र में, वो भी लोगों के लिए बहुत मुश्किल है, और कई युवाओं के लिए वो भी एक ड्रीम है कि वैसा हमारा खुद का शॉप हो या खुद का स्टोर हो। तो इसके बावजूद भी आपको डॉक्टर नेचर बिजनेस जो नया अभी शुरू हुआ 1 साल के पहले ही, और वो भी एक अलग तरीके का बिजनेस है, राइट? नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आने का आपका
कैसे आपने डिसाइड किया, और क्या आपको लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स को लेके अच्छा है, और क्या नेटवर्क मार्केटिंग का भविष्य हो सकता है? सर सच मानिए तो इस 15-17 साल के कैरियर में आयुर्वेद के बिजनेस में काफी सारे नेटवर्क मार्केटिंग के कंपनी मेरे पास आए, इंटरनेशनल ब्रांड हो, इंडियन ब्रांड हो, बट हमने किसी भी कंपनी को ध्यान नहीं दिया, ना ही उनका बात भी सुना, क्योंकि हम आयुर्वेद पे बिलीव करते थे। हमको नेटवर्क मार्केटिंग का इंडस्ट्री क्या है वो आइडिया ही नहीं था। और मेन टाइम में 2021 में फरवरी में जब आपका रजिस्ट्रेशन हुआ और आपका मेरे पास कॉल आया कि हम वृत्तिका हर्बोटेक डॉक्टर नेचर के नाम से नेटवर्क मार्केटिंग में उतर रहे हैं, तो सबसे पहले मैंने पिताजी को कहा, तो हमको तो कोई आइडिया ही नहीं था, हमने कभी किया ही नहीं था। तो फिर मैंने, मेरे छोटे भाई नितिन मोदी हैं, वो डायरेक्ट सेलिंग में जुड़े हुए थे, तो मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है। तो उन्होंने मेरा प्लान, अपना कंपनी का जो भी प्लान वगैरह देखा, और मेरे को प्रोडक्ट के बारे में पूछा कैसा प्रोडक्ट है, वृत्तिका का अपना वही कर रहा है। तो मेरे को लगा कि नहीं, बहुत शानदार प्रोडक्ट है, और 15 साल से शानदार रिजल्ट है। काफी डॉक्टर्स वगैरह हैं, सबसे बड़ी बात है सभी डॉक्टर्स लोग हमसे जुड़े हुए हैं और वो भी यूज कर रहे हैं और इसका रिजल्ट शानदार है। तो वो बोले कि नहीं, ये इंडस्ट्री बढ़िया है और आप समझ जाइए। लेकिन सबके पीछे आपका ही हाथ था मेरे ऊपर, कि आपने ही मेरे को भरोसा दिलाया कि ये इंडस्ट्री भी आप देखिए। तो मैं बोला ठीक है, स्टार्ट करते हैं। और मेरे कैरियर में पहला डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है डॉक्टर नेचर। और डॉक्टर नेचर वृत्तिका में मैंने कोई अंतर नहीं देखा, मैंने तो आयुर्वेद के सिद्धांत के हिसाब से काम किया। बट इस इंडस्ट्री को आपने जैसे पूछा कि ये क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम डॉक्टर नेचर के माध्यम से कर सकते हैं, तो लास्ट 1 साल में मेरे को जो मिला है वो मैं बता सकता हूँ। मेरे को बताने के लिए ऐसा लगता है कि बहुत कुछ है, लेकिन क्या क्या याद आएगा, कब क्या याद आएगा, ये नहीं है। क्यों, मैंने कभी ऐसा इंटरव्यू सर नहीं दिया, सच बता रहा हूँ। तो मेरे को थोड़ा अंदर से ऐसे फील भी हो रहा है, क्या पता मैं क्या बता पाऊंगा क्या नहीं बता पाऊंगा। सर 1 साल में सबसे बड़ा चीज ये है कि मैंने टाइम फ्रीडम को एंजॉय किया। पहले 17 साल में हम बिजी रहते थे सिर्फ सामान बेचने में, सामान बेचने में, सामान बेचने में, या पेशेंट देखने में। लेकिन लोगों, मतलब एक एजुकेशन का पार्ट है सर। मैं आयुर्वेद में क्षेत्र में सारा चीज जानता हूँ, बट डॉक्टर नीचे जुड़ने के बाद और डायरेक्ट सेलिंग का इंडस्ट्री को समझने में 1 साल में मैंने जो समझा है, और जो लोगों को व्यू सुना है, जितने अपने डायमंड्स, डबल डायमंड्स वगैरह हैं, जितने भी हैं, तो मैंने देखा कि ये ऐसा इंडस्ट्री है कि आप जो 2 चीज एक इंसान चाहता है, फाइनेंशियल फ्रीडम और टाइम फ्रीडम, वो इसमें वो एंजॉय कर सकता है विथ पर्सनल एंड फैमिली हेल्थ। सबसे बड़ी बात है हेल्थ। आयुर्वेद, हेल्थ, डायरेक्ट सेलिंग और डॉक्टर नेचर, ये चारों सर कंबाइन कर दिया जाए तो मेरे को नहीं लगता भारतवर्ष में किसी भी घर में, कोई बीमार हो और ये पीड़ित हो। तो मैं चाहता हूं कि ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मेरे को बहुत समझ में आया है, और मैं डॉक्टर नेचर के माध्यम से, वृत्तिका के माध्यम से, मैं चाहता हूं हर घर तक, इंडिया में जितने भी घर है, हर घर तक एटलीस्ट एक बार डॉक्टर नेचर को पहुंचाना चाहता हूं। ये मेरा लक्ष्य है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप डॉक्टर नेचर के साथ में हॉलीडेज भी एंजॉय कर रहे हैं। जल्दी हम लोग एक नैनीताल का ट्रिप पे जाने वाले हैं। जयपुर भी, जैसे आप जानते हैं, 2 बार हम लोग जयपुर में एक डॉक्टर नेचर का सक्सेस को सेलिब्रेट कर चुके हैं। उसके अलावा एक नैनीताल के बाद शायद फिर हम लोग कोई और नया डेस्टिनेशन, शायद गोवा, उसके बाद फिर इंटरनेशनली। तो ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत सारे लोगों के साथ जनरली हम बिजनेस में अपनी फैमिली के साथ में समय नहीं निकाल पाते हैं, बिकॉज ऑफ बहुत सारे रीजन है, हमारे काम में व्यस्त रहते हैं। लेकिन ये बिजनेस ऐसा है जहां पे आप अपनी टीम के साथ में, बहुत सारे लोगों के साथ में, और वो आपका पार्ट ऑफ फैमिली जैसा हो जाता है। उन लोगों के साथ आप बार बार मिलते हैं, घूमने जाते हैं, और बहुत सारा लर्निंग भी होता है, राइट। ये सिर्फ घूमने जाने के साथ साथ में बहुत सारी लर्निंग भी होती है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी वन ऑफ द रीजन है कि मुझे भी ट्रैवलिंग और लोगों के साथ समय बिताना अच्छा लगता है। तो डॉक्टर नेचर के जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, नए लोग आज आपको सुन रहे होंगे इस इंटरव्यू के माध्यम से, तो नेटवर्क मार्केटिंग में होता ये है कि ज्यादातर लोग कुछ भी प्रोडक्ट लेके आते हैं, किसी कंपनी से प्रोडक्ट बनवा लेते हैं और उसको प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, और उनको खुद भी उसका आइडिया नहीं होता है कि इस प्रोडक्ट के क्या रिजल्ट आने वाले हैं, क्या जरूरत है लोगों की। सिर्फ मार्केट में जो बिक रहा है, किसी ने कहा नोनी आजकल अच्छा चल रहा है तो वो नोनी बनवा लेते हैं, या कुछ लोग आते हैं सर कुछ नया बना दीजिए। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते सर कुछ नया प्रोडक्ट बना दीजिए, इसका नाम कुछ ऐसा अजीबो गरीबो, लोगों को समझ में नहीं आया, जिससे हम प्राइस ज्यादा रख सके। मतलब 100 में से 90% लोग मुझे यही आके बोलते हैं कि सर ऐसा कुछ नाम बना दो
जिसमें कुछ बेरीज वेरी डाल दो, चाहे डालो थोड़ी सी, लेकिन वो महंगी बेच सके। तो ये एक साइकोलॉजी लोगों की बनी हुई थी कि नेटवर्क मार्केटिंग में मतलब प्रोडक्ट महंगे और क्वालिटी नहीं, वहां सिर्फ मेंबर बनाने का है। तो क्या वाकई डॉक्टर नेचर वो रिजल्ट दे पा रहा है? क्योंकि देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि लोग हमसे जुड़े तो उनको लाभ हो। सबसे पहली प्रायोरिटी है सेहत, है लोगों की हेल्थ में सुधार हो। तो क्या वाकई डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट लोगों की सुधार, सेहत में सुधार ला पाने में सक्षम है? सर मैं ये बोलूंगा डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के बारे में, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट ओनली, इट्स ए लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट सर बोलते हैं क्यों। एक एक साल में हमने डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट जिन जिन पेशेंट को दिया है, और सबसे बड़ी बात मैं एक बताता हूँ, हमारे साथ जितने वैद्य जुड़े थे सर, वो शास्त्रोक्त प्रोडक्ट लिखते थे, कुछ पेटेंट प्रोडक्ट लिखते थे, जूसेस वगैरह या डॉक्टर नेचर के जितने अपने जूसेस है और जितने जूसेस फॉर्म में जितने हैं, वो कभी भी इस्तेमाल नहीं करते थे। एक बहुत अच्छा पॉइंट है सर। आज भी बहुत डॉक्टर्स जो है वो एथिकल में जाते हैं और कुछ पेटेंट में जाते हैं, बट जूसेस फॉर्म में है और ये इस टाइप की जो वेलनेस प्रोडक्ट है उसके ऊपर उनका विश्वास थोड़ा कम है, मेरे को ऐसे लगता है। तो वही प्रोडक्ट सर आज मैं बता रहा हूँ, हमारे साथ ऐसे ऐसे डॉक्टर जुड़े हैं जो वो जूसेस लिखना चालू कर दिए हैं, उन्होंने खुद इस्तेमाल किया, रिजल्ट देखा, और वो खुद पेशेंट को लिख रहे हैं। और डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के बारे में मैं जितना बोलूं उतना कम है। ये आपका 17 साल का सर मेहनत है जो रंग ला रहा है, जिससे डायबिटीज है, किडनी के रोगी हैं, मतलब कितना बताऊं। जैसे अपना आई ड्रॉप है सर, एक आई ड्रॉप, एक बच्ची 6 महीने से इतने परेशान थी, उसकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम्स हुए थे, उसके पिताजी आए थे और वो एक ही बोतल आई ड्रॉप डालने के बाद वो ठीक हो गए हैं। वो हमसे 10,000 का प्रोडक्ट परचेज करना चालू कर दिए हैं। मतलब एक प्रोडक्ट से ही वो पूरे प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, और हर एक प्रोडक्ट का रिजल्ट बताता हूँ। आज मैं खुद इसके करीबन 8-9 प्रोडक्ट मैं पर्सनल यूज कर रहा हूँ, हमारे पेशेंट्स को हम दे रहे हैं, डॉक्टर्स लिख रहे हैं, एक्सलेंट रिजल्ट आ रहा है, एक्सलेंट रिजल्ट आ रहा है। मतलब मैं ये बोलूंगा हम इलनेस को नहीं, वेलनेस को ट्रीटमेंट करें। दूसरा चीज ये है, लोग क्या है बीमार पड़ने के बाद सोचते हैं कि मैं ये करूं वो करूं, डॉक्टर के पास जाऊं। मैं ये बोलता हूं डॉक्टर नेचर से हम ये सीखे हैं कि लोग बीमारी ना हो उससे पहले उनको उनका जानकारी दें, और उस क्षेत्र में अपना जो आईएएस यूनिवर्सिटी का जो कोर्स का सर अपने मुहिम लगा रखा है, चला रखा है, उसमें वो इतना फायदा दिया है, मेरे को भी इतना फायदा दिया है। मैं इतने डीपली नहीं जाता था पहले, ओवरऑल देखता था। अब हमको रूट बीट बाई बीट हमको एक एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो रहा है। उसके द्वारा जितने भी एसोसिएट हमसे जुड़े हैं वो भी अपना नॉलेज बढ़ा रहे हैं। अब लोगों को इंटरेस्ट आने लग गया है। सबसे बड़ी बात सर ये है पर्सनल सेल्फ कॉन्फिडेंस। जब तक एक आदमी खुद डिसाइड ना कर ले कि मेरे को क्या करना है, वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। जब आदमी समझ जाए कि मैं जितना बिजनेस करता हूँ किसके लिए करता हूँ, अपने फैमिली के लिए करता हूँ। इतना आज बड़े बड़े हस्तियां हैं, राकेश झुंझुनवाला जी, मैं नाम लूंगा नहीं लूंगा सोच रहा था, उन्होंने इतने पैसा कमाए सर। अगर मैं सोचता हूँ मैं उनकी लाइफ स्टोरी जो भी समझा, अगर वो सेहत के लिए अपने 20 साल पहले अगर प्रोसेस हो जाते तो शायद वो हमारे साथ होते और बहुत कुछ कर सकते थे आगे चल के, हमारे भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते थे। तो मैं चाहता हूँ जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, जॉब होल्डर हैं, सबको ही पहले समझे, चीज को समझे कि हम जो कर रहे हैं, जिसके लिए कमा रहे हैं, क्यों कमा रहे हैं, किसके लिए कमा रहे हैं। ऐसे ही आदमी कमाते कमाते आ रहे हैं और चले जा रहे हैं, लेकिन हम एक उज्जवल भविष्य के लिए, खुद के लिए, फैमिली के लिए और पूरा भारत के लिए क्या कर सकते हैं, आयुर्वेद को अपना सकते हैं और डॉक्टर नेचर के माध्यम से प्रोडक्ट को जन जन तक पहुंचा सकते हैं। ये एक आपने जो जरिया बना रखा है डायरेक्ट सेलिंग, वही इंडस्ट्री मेरे को बहुत भा गया है सर। और बहुत लोगों के नजर में ये इंडस्ट्री कुछ कारण से, या मेरे को भी जैसे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अभी इसमें गवर्नमेंट का भी कुछ आ गया है रूल एंड रेगुलेशन। अब लोगों को समझ में आ गया है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। प्रोडक्ट के बारे में सर माइंड ब्लोइंग, मतलब जब तक एक आदमी इस्तेमाल नहीं करेगा वो बता नहीं सकता। मैं इस आपके इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी डॉक्टर्स को, सभी वैद्यों को, और जितने भी आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक जो भी हो, देखिए लाइफ खुद का है, जीवन में लाइफ एक ही बार मिलता है। लेकिन कहने के लिए आदमी बहुत कुछ बोल देता है, लेकिन जब वो खुद इस्तेमाल करता है, खुद उसके ऊपर प्रैक्टिकल काम करता है, तभी उसको महसूस होता है कि है क्या है चीज। तो मैं सभी को बोलूंगा प्रोडक्ट के माध्यम, प्रोडक्ट जो है बहुत ही शानदार है। आप निरोगी रहें, आप डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट इस्तेमाल कीजिए। स्वाधीन जी, वाकई आपकी बात सुन के ना, वाकई मतलब मुझे रियल में बहुत मजा आया, सुन के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरे दिल की बात है। और मैं आपको सही बता दूं, मैं मतलब लगातार पढ़ता रहता हूँ और जानने की कोशिश करता रहता हूँ कि हमारे देश में क्यों एक्चुअल में हम इतना सब कुछ अच्छा होते हुए भी, हमारे देश में इतने अच्छे लोग हैं, इतने मेहनती लोग हैं,
ईमानदार लोग हैं। हमारे देश की हेरिटेज को देखें तो हमारे पास संपदा बहुत है, भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। तो आज ऐसा क्या हो गया है कि भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया है अभी, राइट? हम लोग अभी विकासशील देश हैं, वी आर अंडर प्रोसेस स्टिल, अभी हमको बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मेहनत करनी है। तो ऐसा क्या हो गया कि अचानक हम लोग इतने पिछड़ गए? हमारे यहाँ तो छोटे छोटे मंदिरों में सोने के दरवाजे हुआ करते थे, राइट? लोगों के घरों में सोने चांदी संपदा हुआ करती थी। अब मैं इस चीज को समझ रहा हूँ, पिछले 15 साल से बहुत सारी चीजें पढ़ रहा हूँ, तो ये समझ में आ रहा है कि आज का जो डेटा ये कहता है कि एक आम भारतीय, आज की सदी का एक आम इंसान, भारत में रहने वाला, अपनी जीवन भर की जो भी इनकम कमाता है उसका 25% बीमारी में खर्चा कर देता है। यानी कि भारत देश की जीडीपी का 25% हम वेस्ट में फूक रहे हैं, यानी कि उस पैसे को हम जला रहे हैं। बात सिर्फ पैसे की हद तक नहीं है, पैसे से तो खैर प्रॉब्लम है ही है बहुत बड़ी, लेकिन भारत के ऊपर इन स्वास्थ्य सेवाओं पे, जिनको हम स्वास्थ्य सेवाएं बोल रहे हैं, आज बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, आईसीयू है, वेंटिलेटर्स हैं, ये सारी चीजें, इनको व्यवस्था करने के लिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत बड़ी बर्डन आती है। भारत सरकार बहुत सारी चीजें इंपोर्ट करती है। ये मेडिसिन जो भारत में यूज हो रही है, या जो भी हार्ट में हमारे इम्प्लांट्स लगते हैं, हमारे नी जो रिप्लेसमेंट होता है, बहुत सारे और चीजें हैं, सोनोग्राफी, ईसीजी की मशीन, एमआरआई की मशीन, ये सब मशीन इंपोर्ट होती है, राइट? अरबों खरबों रुपए का खर्चा आता है। तो ये एक बड़ा रीजन है कि भारत पिछड़ रहा है। भारत में संपदाएं बहुत है, यहाँ पे कोयला भी है, पेट्रोल भी है, क्रूड ऑयल भी निकलता है। एग्रीकल्चर की तो बात ही मत पूछिए, भारत कृषि प्रधान देश है और भारत में हर तरह की एग्रीकल्चर होती है। तो मेरा ये मानना है सारी चीजों को पढ़ने के बाद, और मेरा ही नहीं मानना है कि मैं पूरी दुनिया भर का मानना है, जो भारत से बाहर भी बैठे हुए साइंटिस्ट है, दुनिया भर के लोग, अगर भारत में लोग बीमार पड़ना कम कर दे, ये 25% ये आम भारतीय जो खर्चा करता है, ये हम लोग 10% पे भी ले आए, तो भारत विश्व की सबसे अग्रणी अर्थव्यवस्था बन सकती है। इतना बड़ा फर्क आ सकता है। ये हो कैसे सकता है? ये मेडिसिन से तो होने वाला नहीं है। डायबिटीज आपको हो गई है, जीवन भर डायबिटीज खानी पड़ेगी। आपने बिजनेस कम्युनिटी का नाम लिया, बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे फ्रेंड हैं जो इवन आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं। बड़ी, इस इंटरव्यू के माध्यम से शायद लोगों को ये अच्छा ना लगे, लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं जो पिछले 10 साल से एलोपैथिक गोलियां खा रहे हैं डायबिटीज की, पिछले 15 साल से गोलियां खा रहे हैं। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वेजी डायलिसिस करवा रहे हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट, बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस की कमी है, कहीं ना कहीं क्वालिटी की कमी है। मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं मेरे पास आप पेशेंट ला दीजिए, अगर पेशेंट मैं जैसा बोलूं वैसा फॉलो करे, हमारे प्रोडक्ट यूज करे, मैं दुनिया की कोई सी भी एलोपैथी मेडिसिन यूज कर रहा होगा, मैं उसको बंद करा सकता हूं। लोगों ने किया है। हम कोई मिरेकल या जादू टोना का क्लेम नहीं कर रहे हैं, कोई मैजिक एक्ट, मतलब अलग से कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। ये आयुर्वेद में शुरू से रहा है, हजारों सालों से आयुर्वेद में जड़ी बूटियों का बहुत पुराना इतिहास रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट है। हमारे तुलसी है, गिलोय है, पमार्ग है, बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं। तो भारत के अंदर कृषि प्रधान देश होने की वजह से हमारी जमीनें हमारे पास बहुत हैं, हम जड़ी बूटियों की खेती करें, जड़ी बूटियों को उपयोग करें, भारत के अंदर निरोगी रहें। और दूसरा चीज है कि हमारे किसानों की आमदनी बढ़ सकती है, हमारे किसान भाई भी हमारी तरह अच्छी जीवन शैली को एंजॉय कर सकते हैं। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर्स हैं, मैं एलोपैथी डॉक्टर हो चाहे होम्योपैथी डॉक्टर्स हो, देखिए बीमारी सब किसी को भी हो सकती है, लेकिन भारत में एक और डेटा चौंकाने वाला है कि जो मेडिकल प्रैक्टिस में है, चाहे वो डॉक्टर हैं होम्योपैथी के, आयुर्वेदा के, सिद्धा के, यूनानी के, चाहे एलोपैथी के, उनमें से भी जो है अगर उनका भी पर्सनली डेटा निकाला जाए तो लगभग लगभग 40% हेल्थ केयर के जो लोग हैं, जो हेल्थ इंडस्ट्री में है, उन लोगों को कोई ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे स्ट्रेस है, चाहे बीपी है, चाहे डाइजेशन की प्रॉब्लम है, चाहे अल्सर है, अल्जाइमर है, डिप्रेशन है, नींद की भी प्रॉब्लम्स है। ये सब भी इस इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा है। तो मेरा यही कहना है कि जैसे डॉक्टर नेचर के लोग या आयुर्वेद से जुड़े हुए लोग, इवन मैं वैद्यों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ आप दवाइयों को दवाइयां मत समझिए, बहुत सारे जो है आज साइंस को समझिए। आपकी बॉडी की न्यूट्रिशन की नीड है, पोषण की आवश्यकता है, प्रतिदिन आपको जो न्यूट्रिएंट चाहिए है वो चाहिए ही चाहिए है। आज के भोजन से आपको नहीं मिल रहे हैं, तो हम आयुर्वेद और न्यूट्रिशन दोनों को मिला के सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं। तो आप कुछ ना कुछ, चाहे एलोवेरा है, चाहे आंवला है, चाहे नोनी है, चाहे गेहूं का जवारा है, कोई ना कोई न्यूट्रिएंट जो आपकी बॉडी को एल्कलिनिटी बढ़ाए, क्योंकि आप अम्लता वाला भोजन खा रहे हैं सुबह उठते ही, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वैद्य हो, सुबह चाय और बिस्किट ले रहे हैं। आप सब जानते हैं हर घर में ये कहानी हो रही है,
सुबह सुबह अम्ल आपकी बॉडी में डाल रहे हैं तो बीमार तो होना ही है। तो डॉक्टर नेचर एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसे आपने आईएएस यूनिवर्सिटी का नाम लिया, हम आयुर्वेदा का सर्टिफिकेशन कोर्स कराने का मतलब भी यह है कि हम लोग अवेयर हों एक्चुअल में कि वात पित्त क्या है, आयुर्वेद क्या है, न्यूट्रिशन क्या है। तो बहुत अच्छा है, आपके जैसे लोग डॉक्टर नेचर के साथ जब जुड़ते हैं तो ये और मजबूत हो जाता है। और उड़ीसा के अंदर डॉक्टर नेचर का पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी, पूरा का पूरा जिम्मेदारी आपने बखूबी निभाया है और आगे भी निभाते रहेंगे आशा करता हूँ। एक और चीज मैं पूछना चाहता हूँ कि डॉक्टर नेचर ने अभी कुछ नए प्रोडक्ट भी लॉन्च करे हैं जिसमें मसाले हैं, कुछ अल्कलाइन ड्रॉप है, कुछ और जो चीजें नई लॉन्च हुई है उनको लेके क्या लगता है कि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड रहेगी और कैसा आप अनुभव कर रहे हैं इन प्रोडक्ट्स को लेके? सर अभी जितने नए प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसमें एक एल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है। मैं हाल में ही 6 महीने पहले मेरे दोस्त से सुना अभी अल्कलाइन मशीनें लग रही हैं, 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख के कैंगेन वाटर मशीनें लग रही हैं घर घर में। तो मैंने भी सोचा कि मैं भी मशीनें लगा लूंगा, सोच रहा था कि लगा लेता हूं। लेकिन जब ये ड्रॉप निकला और मेरे को कोई जानकारी नहीं था और वो मीटिंग में ही अपना सेलिब्रेशन, फर्स्ट एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में जयपुर में मैंने वो फ्लैश आउट जैसे ही हुआ तो मेरे मन में एक यस सर मेरे पास आएगा अभी ट्रांजिट में, तो मैं एक ही चीज ठान लिया क्योंकि अल्कलाइन ड्रॉप का क्या वैल्यू है, अल्कलाइन वाटर का क्या इंसान में क्यों चाहिए, क्यों नेसेसरी है, उसका मीटिंग भी आपने हमको दिया जो थोड़ा बहुत जानकारी था। और आपसे मीटिंग लेने के बाद मैं इतना कॉन्फिडेंट हो गया हूं कि उसी दिन मैंने 200 बोतल का ऑर्डर भी दे दिया सेम डे। और मैं ये दावा कर सकता हूं कि मैं कम से कम 10,000 अल्कलाइन बोतल एक साल में लोगों को पहुंचाना चाहता हूं। क्यों? इसके इतने अच्छे वैल्यू है। दूसरी चीज है सर, दूसरे जितने भी प्रोडक्ट आपने निकाला है, प्रीमियम टी हो गया, देखिए डॉक्टर नेचर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं निकाल रहा है सर। डॉक्टर नेचर, थैंक यू सर, डॉक्टर नेचर सिर्फ प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं निकाला है। डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट के पीछे, हर एक प्रोडक्ट के पीछे कुछ ना कुछ एक सिद्धांत रहता है, कुछ ना कुछ मोटो रहता है कि लोगों को सेहत हर तरीके से, जिसके जो भी बैड हैबिट्स हैं उसको हर तरीके से कैसे सुधार ला सकें। तो मिनरल वाटर ड्रॉप हो गया कि लोगों को खर्चा कम हो और लोगों के काफी सारी बीमारी से जो जूझ रहे हैं उसको कैसे वो अपने, आज के डेट में सब फास्ट गोइंग हो गया, सब हड़बड़ी में सब काम करते हैं। तो वो हमारा ड्रॉप बहुत फायदा देगा लोगों को। प्रीमियम टी, हर घर में चाय पीते हैं, निकोटीन वाला चाय पीते हैं और सबसे पहला गैस्ट्रिक का कारण बनता है। तो उसकी जगह हमारा प्रीमियम टी लॉन्च किया आपने, रॉक सॉल्ट सर आपने लॉन्च किया, मतलब मसाले लॉन्च किया आपने, ग्रीन टी, लेमन टी जो अभी ट्रेडिशनल मतलब ये यंग यूथ चूज कर रहा है और चल रहा है अपना जितना यूट्यूब में सारा चीज, तो उसके ऊपर आपने लॉन्च किया। मतलब आपको कोटि करोड़ प्रणाम करता हूँ सर, मजाक नहीं कर रहा हूँ। मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि आप सिर्फ बेचने के लिए डॉक्टर नेचर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री नहीं खोले हैं, आप घर घर में आयुर्वेद को पहुंचाना है, घर घर में लोगों को सेहत ठीक करना है। उसके लिए लोग जो गलत तरीके अपना रहे हैं, जो गलत चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी जगह हम आयुर्वेद को रिलेटेड क्या अच्छा प्रोडक्ट दे सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सर मैं आपसे 2009 से जुड़ा, कभी मुलाकात नहीं हो पाया और सितंबर में सर आपसे मुलाकात पहली बार हुआ और मैं आपको जिस दिन देखा आप मेरे सेकंड गुरु सर बन गए। मेरे पहले गुरु मेरे पिताजी हैं जिनसे मैंने सारा कुछ सीखा और आज इस मुकाम पे पहुंचा हूं। और जब तक जीऊंगा सर आयुर्वेद के लिए, आपके लिए जीऊंगा। क्यों? मैंने आपका जोश देखा है। जब भी मैं थोड़ा लगता है ना टॉप अप चाहिए तो मैं आपका बात याद कर लेता हूँ, आपको देख लेता हूँ, आपको फोटोज देख लेता हूँ कि सर कैसे किए और कहाँ तक पहुंचे हैं। पहुंचना बड़ी बात नहीं है, लोगों के दिल तक पहुंचे हैं, ये सबसे बड़ी बात है सर। पैसा तो सब कोई कमा रहे हैं, लेकिन अब जो नए प्रोडक्ट की बात हुआ उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का सर बहुत बड़ा एक रोल है। जब मैंने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घुमा, मैं इतने कंपनियों का काम कर रहा हूँ 15-17 साल से, लेकिन आज तक किसी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं घुमा था। कैसे प्रोडक्शन करते हैं वो नहीं देखा था, वो सही तरीके से कर रहे हैं, उनके क्या पैरामीटर से, उनके मतलब जो आदमी कैसे कर रहे हैं, कितना प्योरिटी है, कितना क्लैरिटी है। तो वहां पे जब डॉक्टर नेचर का अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने घुमा, वृत्तिका का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट मैंने घुमा, तब मेरे में इतना कॉन्फिडेंस और आ गया कि मैं वो चीज लोगों को बोलना चालू कर दिया कि आप जो कंपनी के लिए बात करते हो, जो प्रोडक्ट के लिए बात करते हो, कभी उसको घुमा है, कभी उसको महसूस किया है, कभी देखा है कि वो सही है या गलत है। तो जो होता है ना एक प्योरिटी एक अंदर से निकलता है कि नहीं भाई जो मैं खा रहा हूँ, जो मैं दे रहा हूँ वो एक्चुअल में सही चीज है। वो मैंने खुद देखा है। जब आदमी खुद नहीं खाएगा, खुद अपने बच्चों को नहीं देगा तो दूसरों को कैसे दे सकता है? अगर एक मेडिसिन में किसी को प्रेस्क्राइब कर रहा हूँ, एक डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है, जब तक वो उसके ऊपर
सारा नॉलेज नहीं लेगा। तो मैं इसी माध्यम से सर एक बोलना चाहता हूँ कि हमारा कैसे किताब निकले सर, एजुकेशन जितना ही हो उतना कम है बोलते हैं, तो हमारा एक ऐसा किताब निकले जिसमें हम आयुर्वेद, हमारे डॉक्टर नेचर के प्रोडक्ट्स और लोगों के डेली नीड्स जो जो वो गलत कर रहे हैं, जैसे डायबिटीज, ये जितने लाइफस्टाइल डिजीज है सर, वो क्यों हो रहा है, अब ये क्यों बढ़ गया, जितने भी अभी आपने डिजीज के बारे में बताया वो सारे लाइफस्टाइल डिजीज है, तो वो इतना ग्रोथ क्यों हो गया। हाँ, मैं भी 17 साल 20 साल पहले जब पहला कैंसर पेशेंट सुनता था तो मैं कैंसर क्या समझा जब मेरे को डर लगा, तब साल में 1 2 3 आते थे, फिर उसका बढ़ते गया, रेशियो बढ़ते गया, अब हर दिन लगभग हर हफ्ते में 1 2 दिन कैंसर पेशेंट आने लग गए। तो ये बहुत ही बैड साइन है इंडिया के लिए, लोगों के लिए समझना पड़ेगा कि हर कोई सोच रहा है हाँ वो चला गया, हाँ उसको ये हो गया, मेरे को नहीं हुआ अभी तक। वो क्या वेट कर रहा है, कोरोना सिखा दिया सबको सर कि वहां तक हुआ है, हमारे जिले तक नहीं आया है, जिले में आया है, घर तक नहीं आया है। तो मैं सभी को बोलूंगा, हमारा आपसे भी गुजारिश करूंगा, ऐसा एक अपने किताब निकालते हैं जिसमें पढ़ने के बाद हर एक कॉमन इंसान को नॉलेज इतना नॉलेज हो जाए कि उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़े। उसको आयुर्वेद में वो घर में तो हमारे पास किचन हमारा सब कुछ है, हम जानते हैं उसमें जितने भी अपने राशन के सामान है, किराने के सामान है, उसमें हर बीमारी ठीक हो सकता है। लौंग है, इलायची है, हल्दी है, अजवाइन है, सौंठ है, पिपली है, सारा कुछ है। बट जहां तक बात पड़ा है क्वालिटी का, आज मार्केट में कोई भी चीज लाइए उसमें क्या क्वालिटी है। जब बेचते हैं तो कुछ भी बेच लेते हैं, जब खाते हैं तो पूछते हैं ऑर्गेनिक है, देसी है, ये चीज क्वेश्चन करते हैं। जब सब्जी वाला बेचता है तो वो बेच तो देता है, हम पूछते हैं भाई ये देसी सब्जी है, ऑर्गेनिक है, इसमें फर्टिलाइजर सारा तो नहीं डाला है। तो हम हमारे लिए सब कुछ सोच रहे हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं, जानते हैं लेकिन कर नहीं रहे हैं। तो लोगों के मन में, मैं ऐसे सोचता हूँ कि लोगों के मन में वो डर पैदा होना चाहिए, उसके मन में वो डर पैदा होना चाहिए कि अभी नहीं करेगा तो कभी भी नहीं कर पाएगा। तो हमारे उत्पाद जो भी आप निकाल रहे हैं और जो भी आपका लक्ष्य है वो बहुत ही अच्छा है, और जो भी नए प्रोडक्ट हैं वो जरूर से 100% हमारा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट घूमने के बाद मैं इतना 100% एश्योरेंस दे सकता हूँ सभी को कि आप ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कभी भी आपका मतलब नहीं लगेगा कि ये प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है। जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा, और सजेशन जो दिया है डेफिनेटली हम इम्प्लीमेंट करेंगे। हर वो चीज जिससे लोगों को फायदा हो, जो हमारे मिशन के अंदर हेल्प कर सके, वो काम जरूर हम लोग करेंगे। तो ये बुक भी हम लोग जल्दी कोशिश करते हैं इसको कंपाइल करने की। और ये बात सही है कि लोग एक्चुअल में जब तक प्रॉब्लम नहीं आ जाती है तब तक सोचते हैं कि मुझे नहीं होगी। मैं कई बार लोगों को बोलता हूँ, कल भी मेरे कुछ मित्र आए थे तो ऐसे डायबिटीज पे बात हो रही थी, तो पूरी दुनिया में 250 करोड़ लोग जो हैं वो सफर कर रहे हैं, करोड़ों लोगों को हार्ट स्ट्रोक आते हैं, भारत के अंदर ही लाखों लोग मर जाते हैं, कोविड से कहीं ज्यादा तो लाखों लोग वैसे ही हर साल एक्चुअल में डायबिटीज और हार्ट स्ट्रोक से मरते हैं रेगुलरली पिछले 10 साल से। तो जब एक्चुअल में मैं लोगों को यही पूछता हूँ कि भाई अपन रोज पेपर में पढ़ते हैं कि उसको कैंसर हो गया, उसको ये हो गया, तो हमको क्यों नहीं होगा? हम ऐसा क्या कर रहे हैं जो वो जिसको कैंसर हुआ था वो नहीं कर रहा है? वो भी वही खाना खा रहा था जो हम खा रहे हैं, राइट? हमारे ऊपर कोई ईश्वर की कोई स्पेशल कोई विशेष कृपा ऐसा कुछ ये है कि, या उसको सामने वाले को कोई ऐसा भगवान ने कोई श्राप दिया था कि उसको कैंसर हो गया? देखिए, जो हम खा रहे हैं उसका रिजल्ट तो मिलने वाला ही है, आज नहीं कल। तो हम अभी से अगर प्रिवेंशन की तरफ बात कर लें, जैसे अल्कलाइन मिनरल ड्रॉप है, दिन में 4-5 बूंद ड्रॉप पी लिया, अपने बॉडी का अल्कलिनिटी बढ़ेगी, शारीरिकता बढ़ना सब जानते हैं। मैं तो कहता हूँ अनपढ़ आदमी को भी समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा कि आप अगर मिनरल्स बॉडी में लेते हैं, शारीरिकता बढ़ाते हैं अपनी बॉडी का, तो फायदा मिलेगा। अब 10-15 रुपया कोई भी खर्चा कर सकता है, सिर्फ समझाने वाली बात है। उसको हमारा काम यही है कि हम लोगों को समझाते हैं कि आप 10-15 रुपया रोज अपनी सेहत के लिए खर्चा करके आप करोड़ों रुपए की आपकी जो बॉडी है, जिससे आप करोड़ों रुपए कमा भी सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ में लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं, तो क्यों आप ऐसे घुट घुट के मरने वाली जिंदगी जिए? तो यही डॉक्टर नेचर का मिशन है। और जब तक आप जैसे लोग डॉक्टर नेचर के साथ में हैं, मुझे लोग पूछते हैं कि तिवारी जी इतना कॉन्फिडेंस कैसे है कि कंपनी आपकी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी? पहले तो मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी 1 साल में ग्रो कर गई है। भारत में 90% कंपनियां जो है 1 साल के अंदर वो नहीं कर पाती हैं जो हमने करके दिखाया है। दूसरा, बहुत सारी कंपनियां तो पहले साल से पहले ही बंद हो जाती है। तो हमारी तो अभी जर्नी शुरू हुई है बहुत सक्सेसफुली, और 1 साल के अंदर अगर अब पीछे मुड़ के हम देखते हैं तो जितने एक्टिविटीज हुई, जितने इवेंट हुए, और मेरा भी ये नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस चलाने का, करने का बिजनेस तो था, लेकिन बिजनेस को चलाने का ये मेरा भी पहला एक्सपीरियंस था। तो सब लोगों के सहयोग से मुझे भी काफी हिम्मत बनी रही,
और मेरे एक नेटवर्किंग इंडस्ट्री के एक मित्र हैं जो अपनी खुद की कंपनी चलाते हैं। वो भी अपनी कंपनी को मर्ज करने का सोच रहे हैं डॉक्टर नेचर में, और जल्दी आपको सूचनाएं मिलेगी कि 2-3 कंपनियां भारत की नेटवर्क मार्केटिंग की डॉक्टर नेचर में मर्ज हो रही हैं। एनी हाउ, तो उन्होंने पूछा इतना कॉन्फिडेंस कैसे है। उन्होंने कहा ठीक है तिवारी जी, आपके प्रोडक्ट्स हैं, आपका सोच है, आपकी फैक्ट्री है, आपके जो वैद्यनाथ डाबर ये क्लाइंट्स हैं, आप 24 देशों में एक्सपोर्ट करते हैं, ये सारी चीज है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्यों आपको इतना कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा बॉस, हमारे पास जैसे लोग हैं ना, नेटवर्क मार्केटिंग का फंडा यही है कि आप कितने टाइम टिके रहते हो इस बिजनेस में। और हमारे साथ तो अभी फिलहाल जो जुड़े हुए हैं वो सारे ही ऐसे लोग हैं जो आने वाली, मतलब मैं नहीं रहूंगा तभी भी जुड़े रहेंगे। बड़ा अच्छा कैसे कॉन्फिडेंस है। मैंने कहा आप मिलोगे जब हमारे लोगों से तब समझ में आ जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस क्यों है। तो बात मुझे समझ में आती है, और यही रीजन है कि आप ग्रो कर पा रहे हैं। और आगे मैं बहुत बड़ा भविष्य देखता हूँ। डायमंड तो बहुत एक इनिशियल पड़ाव है आपके लिए, लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि इस जर्नी में बहुत सारे पड़ाव और आने वाले हैं। और बहुत शुभकामनाएं देता हूँ आपको। जल्दी अर्लीस्ट पॉसिबल मैं डायमंड लेवल पे देखना चाहता हूँ। और डॉक्टर नेचर में एक मोमेंटम बना हुआ है अभी इस समय। सबसे बेस्ट डॉक्टर नेचर बिजनेस करने का अगर जो सबसे सही समय है, जो लकीएस्ट पीरियड है जिसमें बहुत ज्यादा आसान है बिजनेस करना, वो आज है। और काफी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपकी पूरी टीम, उड़ीसा पूरी टीम को, आपके टीम के काफी लोग काफी मिले अभी जयपुर जब आए थे, काफी एक्साइटेड हैं। और मुझे लगता है कि आपकी टीम से और कई लोग डायमंड की पोजीशन पे जाने वाले हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद देता हूँ आप डॉक्टर नेचर के साथ। सर इसमें ऐसा चीज एक हुआ, मैं जब बिजनेस करता था ट्रेडिशनल में, अभी जैसे डायरेक्ट सेलिंग का ही बात पड़ा है, ट्रेडिशनल में मैं सिर्फ बिजनेस करता था, रिलेशनशिप मेंटेन बहुत कम होता था। किससे होता था? कुछ गिने चुने कस्टमर से या कुछ गिने चुने अपने जो भी हमको व्यापारी से। लेकिन डॉक्टर नेचर में क्या हुआ, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को खड़ा किया सर जो आयुर्वेद के ए भी नहीं जानते थे। जी जी। वो सिर्फ मतलब देखिए, मतलब ये मतलब डायरेक्ट सेलिंग का पावर देखिए सर। हमारे टीम से संगीता जी हैं और भी बहुत जन हैं जो मतलब वो हाउसवाइफ थी और वो चाहती थी कुछ करना, मतलब अब वो डॉक्टर नेचर के जुड़ने के बाद अब उनका लाइफ हो गया, तो लाइफ इज डॉक्टर नेचर। बहुत मतलब बहुत लोगों से मिलना हो गया। मैं रायपुर गया, वहां पे डॉक्टर देवेंद्र शर्मा जी हैं, उनसे मुलाकात हो गया। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का पावर है कि आपका रिलेशनशिप भी बिल्टअप होता है, सिर्फ आप पैसे के लिए नहीं, एक रिलेशनशिप भी बिल्टअप होता है। आप मतलब बहुत बहुत चीजें इसमें। ग्रेट। तो वो तभी हो पाता है एक्चुअली, रिलेशनशिप भी हर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में नहीं बनता है, मेरा जो अनुभव है, क्योंकि वहां पे सिर्फ लोगों से पैसा लगवाना होता है। तो आप जब लोगों का पैसा लगवा देते हैं और फिर उनको को रिटर्न नहीं मिलता है, हेल्थ की तो बात ही नहीं है, वहां तो हेल्थ तो मिलता ही नहीं है, सिर्फ पैसा ही लगा के पैसा एक्सपेक्ट करते हैं। और जब पैसा नहीं आता है, बहुत सारे लोगों का पैसा आपकी वजह से डूब जाता है, तो आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं, आपकी लाइबिलिटी खड़ी हो जाती है। समाज में लोगों को आप मिल नहीं पाते हैं, आप लोगों से कटते हैं, लोगों से नजरें चुरा के भागते हैं। लेकिन यहाँ एक्चुअल में जितने भी लोग हैं, हमें किसी से नजरें चुरानी नहीं पड़ती है। आज आप और हम भी इतने साल से जुड़े हुए हैं प्रोडक्ट के माध्यम से, और इतने साल बाद भी हम एक दूसरे से, हम लोग आत्मीयता के साथ में जुड़े हुए हैं। तो यही है कि जब आप अच्छा चीज सोच के करते हैं तो अच्छा ही होता है। और जो शॉर्टकट ढूंढते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में, आज के युवा एक्चुअल में बहुत कंफ्यूज्ड हैं। वो सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, और क्योंकि बड़े बड़े सपने बड़े बड़े सेमिनार में दिखाए जाते हैं, मर्सिडीज BMW गाड़ियां बंगलो, मतलब बंदा जो है बिजनेस में आया है, ऐसा दुनिया का कोई चमत्कार हो नहीं सकता कि जिसको कोई अनुभव नहीं है, 12वीं क्लास का बच्चा है या BA BCom करके आया और उसको 6 महीने में आप करोड़पति बना दोगे, कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल, लॉटरी तो निकलने वाली नहीं है ना। यहाँ एक उसको बिजनेसमैन बनाना है, उसको ग्रूम करना है। आई थिंक इट विल टेक 2-3 years टू लर्न दिस बिजनेस। और जैसे नॉर्मली होता है, आप पढ़ते भी हैं तो आप पढ़ाई करना पड़ता है, एग्जाम देना पड़ता है, उसके बाद भी जब आप डॉक्टर भी बन जाते हैं तो नए डॉक्टर के पास कोई पेशेंट जाना नहीं चाहता, बड़े डॉक्टर के पास जाना चाहते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपको पेशेंस बनाए रखना पड़ेगा। और हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आप 2-3 साल का समय देके आना चाहते हैं, लंबा करियर बनना चाहते हैं, तो ही आइए, अदरवाइज तो यहाँ आने की कोई जरूरत ही नहीं है हमारे पास। आप सिर्फ हमारे प्रोडक्ट यूज करिए, हेल्थ को एंजॉय करिए। सर मेरे पर इतना कॉन्फिडेंस है, नॉट ओवर कॉन्फिडेंस, मेरे पर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो काम करता हूँ, जो ठानता हूँ वो करता हूँ। मेरे निर्देशक मेरे पिताजी हैं, जैसे वो बोलते हुए मैं करता हूँ। आज तक ट्रेडिशनल में आयुर्वेद में ही करते हैं 15 साल तक। अब जब डायरेक्ट सेलिंग में मैंने घुसा है और डॉक्टर नेचर में किया है, मैं ये बोल सकता हूँ अब इस डॉक्टर नेचर में, इस डायरेक्ट सेलिंग में
मैं भी एक स्तंभ बनूंगा, ऐसा स्तंभ बनूंगा कि लोग याद करेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग को और डॉक्टर नेचर के माध्यम से आयुर्वेद को पूरे जन जन तक पहुंचाना है सर। ये लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर मैं ये कोशिश करूंगा कि लोग अगर कोई नया बिजनेस करना चाहता है तो वो क्या करे, तब मैं बोलूंगा उसको तो डायरेक्ट सेलिंग कर। अब डायरेक्ट सेलिंग कर, वो भी डॉक्टर नेचर कर, इसीलिए क्योंकि इसी में ही सारा कुछ है, स्वास्थ्य से समृद्धि तक है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का सर बहुत बड़ा पावर है, जो मेरे को अभी 1 साल से समझ में आया है और आगे आगे समझ में आएगा। और मैं आपको वादा करता हूं, मतलब डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को जो गवर्नमेंट का तो सपोर्ट है ही है, हम जैसे मैं चाहता हूं कि अच्छे लोग इसमें जुड़े और इसको घर घर तक पहुंचाएं। मतलब ऐसा हो कि डायरेक्ट सेलिंग में वर्ल्ड में भी इंडिया का नाम आ जाए, जो आज बहुत ही कम सुनने में आ रहा है कि भाई इतना परसेंट कर रहा है, उतना परसेंट कर रहा है, क्यों कर रहा है? इसके कारण है कुछ गलत कंपनियां, कुछ गलत प्रोडक्ट, और कुछ लोगों का भी आपने जैसे बताया मीटिंग में ये सब दिखावा करते हैं। हम वैसे कुछ तो करने वाले है ही नहीं, लेकिन हम सच्चाई को दिखाते हैं। जैसे अभी हमारा मीटिंग में हमारे सन्नी सिंह जग्गी जी का हमने स्टोरी सुना, तो वो एक लाइफ चेंजिंग स्टोरी था सर, बहुत लोग इससे इंस्पायर हुए हैं। तो वैसे ही है, मतलब डायरेक्ट सेलिंग का पावर जो है वो सर बहुत कुछ समझ में आ गया है, अब बहुत कुछ करके दिखाना है बस। जी जी, बहुत अच्छा सर। स्वाधीन जी, बहुत सारे लोग इस इंटरव्यू को जब ये यूट्यूब पे आएगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि बहुत सारे युवा जो आपके निर्देशन में काम करना चाहेंगे, लोग ढूंढ रहे हैं एक्चुअल में ना कि मैं कहाँ काम करूं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एक समुद्र की तरह है, लेकिन यहाँ पे कौन आपको टेक केयर कर सकता है, कौन आपका अंगुली पकड़ के आपको चला सकता है, ऐसे लोगों की जरूरत है। तो अगर नए युवा आपसे मिलना चाहें, आपसे बात करना चाहें, तो क्या आप उनको मदद कर पाएंगे डॉक्टर नेचर में आगे बढ़ने के लिए? 100% सर, 100% मैं ये बोल रहा हूँ, कोई इंडिया भर से कहीं पर भी मुझसे अगर मिलना चाहे, बात करना चाहे, 100% मेरा 24 आवर्स कभी भी 100% सपोर्ट रहेगा। तो और मैं चाहूंगा कि मेरा जो बेस्ट मेरा नॉलेज है उसको दूंगा 100%। जी डेफिनेटली। तो मैं चाहूंगा कि आपका नंबर एक बार क्लियरली थोड़ा सा बता दें। वैसे हम स्क्रीन पे भी चलाएंगे, लेकिन आपका नंबर एक बार बता दें, और आप कहाँ रहते हैं, लोग आपसे संपर्क कर सकें ताकि। जी सर, मैं उड़ीसा अनुगुल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूं, और मेरा मोबाइल नंबर है 9861080789। रिपीट कर रहा हूं सर, माय नंबर इज 9861080789। तो थैंक यू स्वाधीन जी। आशा करता हूं कि आप डॉक्टर नेचर के साथ ऐसे एंजॉय करते रहेंगे, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आपको मैं डायमंड की ट्रॉफी दे रहा हूँगा। और हम बहुत इस इंटरव्यू को याद कर रहे होंगे कि हमने कुछ दिनों पहले, कुछ समय पहले इस बारे में डिस्कस किया था। तो डेफिनेटली आप बहुत सारे लोगों के लिए प्रेरणा बनने वाले हैं, और इसीलिए मैं आप लोगों के डायमंड बनने से पहले ही इंटरव्यू ले रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ में आए कि एक्चुअल में ना कि ये डायमंड बनने वाले लोग आसमान से नहीं आते हैं, यहीं से लोग काम करके और अपने प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए पहुंचते हैं। और बहुत सारे लोग आपसे बात करना चाहेंगे, तो आपका नंबर हमने दे दिया है। तो जो भी चाहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं, चाहे आपका ड्रीम 10-20 हजार 25 हजार ही कमाना क्यों ना हो, या आप बहुत बड़े इनकम पे लाखों रुपए पे जाना चाहते हैं, लेकिन आपकी सोच ऐसी है कि आप सीखना चाहते हैं, आप में पेशेंस है और वेलनेस इंडस्ट्री से प्यार करते हैं, तो आपके लिए प्लेटफॉर्म बहुत सुटेबल है। तो स्वाधीन जी से आप संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर नेचर परिवार स्वाधीन जी के साथ आपका सहयोग करता रहेगा। जी स्वाधीन जी, कुछ कहना चाहते हैं? लास्ट में अपना एक बात रह गया, जो इंडस्ट्री अपना चल रहा है ड्यू टू अपना बिजनेस प्लान ऑल्सो। और मैं, क्योंकि हर एक इंडस्ट्री का अपना अपना एक फॉर्मूला रहता है, हर एक, वो कपड़े का दुकान हो, वो वैद्य हो, वो ट्रेडिशनल हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का जो अपना वो उसके पीछे, वो ग्रोथ के पीछे वो है अपना बिजनेस प्लान सर। वो बिजनेस प्लान को भी मैंने इतने अच्छे से समझ लिया है, मतलब मेरे में इतना कॉन्फिडेंट आ गया है कि डॉक्टर नेचर के बारे में अगर किसी को कोई भी जानकारी चाहिए, वेदर इट इज प्रोफाइल, बिजनेस प्लान, प्रोडक्ट, क्वालिटी, सब कुछ बता सकता हूँ। और सभी को यही बोलूंगा कि नेचर नेचर है ये जग सारा, डॉक्टर नेचर है हमको प्यारा, आओ कर ले हम इससे प्यार, स्वास्थ्य से समृद्धि इसका है आधार। थैंक यू सो मच। और अब हम लोग अलविदा लेते हैं दर्शकों, और फिर से मिलते हैं एक नई शख्सियत के साथ में, और इसी तरीके से हम आपको इंस्पायर करते रहेंगे। हमारे डॉक्टर नेचर के लीडर आपको हमेशा सहयोग
समर्थन और साथ देने के लिए तैयार है। थैंक यू सो मच। नमस्ते नेचर, थैंक जय यू सर। भारत, जय हिंद। नमस्ते नेचर, जय भारत, जय हिंद।